आज हम जानेंगे कि असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला दोनों में कैसे फ़र्क किया जाए, कैसे पता चले, किन लक्षणों से पता चलता है कि ये असली है, ये नकली है। 90% से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं चलता कि जिस माला में वो जाप कर रहे हैं, कई कई साल निकल जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता ये जप माला असली है भी कि नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है इसको ऐसे पहचानना। और दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि असली तुलसी की माला में जाप करने का क्या फल है और नकली माला में यानी दूसरी लकड़ी की माला में जाप करने का क्या फल है। और कभी आपकी माला जाप माला खंडित हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए माला को या फिर उसी माला पे जपना चाहिए, क्योंकि खंडित माला में मंत्र जप नहीं करना चाहिए क्योंकि मंत्र जाप का खंडित फल ही मिलता है। तो इन सब प्रश्नों के आज हम उत्तर जानेंगे। और एक बात और है कि जो नकली और असली है ना, इसको पहचानना इतना ही मुश्किल है जैसे कि सोना है नकली। आम आदमी को नहीं पता चलता कि ये नकली है कि असली है, बड़ा मुश्किल होता है। पर जो जौहरी है ना, जो सुनार है, उसको पता चल जाता है ये डायमंड असली है कि नकली है, ये सोना असली है कि देखते ही पता चल जाएगा। वो जब उसको हाथ में लेंगे ना, उनको पता चल जाएगा। पर एक आम व्यक्ति को बड़ा मुश्किल होता है पहचानना। हमारे मंदिर में भी एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने ठाकुर जी के लिए गले का कुछ नेकलेस दिया राधा रानी के लिए, और ना हमें ये पता नहीं चला ये इसमें कितना पार्ट असली है कितना पार्ट नकली है। ठीक है, उन्होंने दिया, श्रद्धा से हमने पहना दिया। पर जब हमने किसी से पूछा, वो नीचे ही खड़े थे, काफ़ी दूर खड़े थे ठाकुर जी से, उन्होंने दूर से ही बता दिया प्रभु जी इतना पार्ट असली है। क्योंकि पता होना चाहिए ना जो दान दिया जा रहा है उसकी क्या वैल्यू है, ताकि उसको उतना ही संभाल के रखा जाए। तो देखिए, ये जो मेरे हाथ में है ना इस समय ये नकली तुलसी की माला है, यानी दूसरी लकड़ी की। और जो ये है ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल में आपको क्या मिलेगा, हल्का सा जो कलर है ना वो ब्राउनिश मिलेगा, एकदम वाइट नहीं मिलेगा, ब्राउनिश मिलेगा। ये देखिए, ये ब्राउन दिख रहा है आपको, हल्का हल्का पास में देख रहे हैं। और जो नकली है ना, उसकी जो माला होगी ना एकदम वाइटिश सी होगी। ये देखिए आप, ये वाइट आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सफ़ेद है। जो ओरिजिनल तुलसी होगी ना, उसमें बीच बीच में आपको ये जो दिख रहे हैं ना, जैसे कट दिख रहे हैं, ऐसे कटा फटा ऐसे दिखेंगे आपको, बिल्कुल पॉलिश नहीं दिखेगा। हल्के हल्के कहीं पे कट के निशान दिखेंगे। ये देखिए कटा हुआ है बीच में, है ना, ऐसे हल्की हल्की सी कहीं पे दरारें भी दिख जाएंगी। पर घबराना नहीं चाहिए, ये ओरिजिनल तुलसी के मनकों में होता ही है ऐसा। हाँ, पर एक शर्त हो कि बिल्कुल उसे मशीनों के द्वारा एकदम घिसा ना गया हो, उसे तैयार ना किया गया, तो पता नहीं चलता है। दूसरी एक बात और देखिए, ये नकली माला है, दूसरी लकड़ों की माला है। इसको देखिए आप, इसको देखिए, मैं आपके सामने बजा रहा हूँ, शायद आप तक आवाज़ आ भी रही है कि नहीं मैं नहीं कह सकता। इसमें देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए। और ये तुलसी की माला है, इसकी अब आप आवाज़ सुनिएगा। ये जो मेरे हाथ में है, ये देखिए, इसकी जो आवाज़ है मोतियों जैसी खनक होती है, बड़ा फ़र्क होता है। जब आप बजाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मोतियों से आवाज़ आ रही है, पर जो नकली है उसमें से आवाज़ नहीं आएगी। एक लक्षण और बताता हूँ जो बड़ा मुश्किल है, जो और बड़ा उसको पहचानने के लिए बड़ी नॉलेज होनी चाहिए, पर फिर भी मैंने जो सुना है अपने बड़ों से और जो इसको जानने वाले हैं, वो ये कि जो तुलसी का पौधा होता है इसकी एक विशेषता होती है। जब इसमें आगे सब ब्रांच निकलती है, यानी एक के आगे दो आगे ब्रांचेस निकलती हैं, तो एक ही ब्रांच पे समान रूप से दोनों निकलती हैं। ऐसे नहीं निकलती एक इधर एक इधर उस टहनी पे, ऐसा नहीं। एक ही ब्रांच पे निकलेंगी, आगे दो निकलेंगी, फिर उससे जो निकलेंगी वो दो एक जैसी निकलेंगी। तो इससे जब उसको काटते हैं ना, तो दोनों तरफ उसके खड्डे पड़ जाते हैं, दोनों तरफ निशान पड़ जाते हैं। देखिए, मैं आपको निशान भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये ओरिजिनल तुलसी की माला है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, बड़ी वाली दिखाता हूँ, आपको दिखेगा। देखिए, इसके इस तरफ देखिए आप, इस तरफ देखिए, बिल्कुल प्लेन नहीं है, खड्डे पड़े हुए हैं। मतलब इतनी रफ है, ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए दरारें पड़ी हुई हैं, ये दरारें पड़ी हुई हैं। इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब उन ब्रांचेस को हम काटते हैं ना, तो काटते वक्त उसमें खड्डे पड़ जाते हैं। जबकि आप इसको देखिए, दूसरी लकड़ी की, इसकी फिनिशिंग देखिए,
दोनों तरफ से, कहीं पे भी आपको एक भी निशान, एक भी दरार नहीं दिखाई देगा, ना इस खड्डे पे ना उस खड्डे पे। तो इन चीज़ों से वैसे पता चलता है कि जो ओरिजिनल तुलसी की माला कौन सी है और नकली कौन सी है। देखिए, जो कृष्ण भक्त है ना, जो पूर्णतः शुद्धता से इस मार्ग में है, उन्हें असली तुलसी की माला पे ही नाम जप करना चाहिए। देखिए, जो तुलसी होती है ना, ये भगवान की बहुत प्रिय होती है। आप बद्री चले जाएं, बद्रीनाथ चले जाएं, आप जगन्नाथपुरी धाम चले जाएं, आप द्वारिकाधीश चले जाएं, भगवान के गले से उतरी हुई माला में आपको तुलसी मंजरी ही, तुलसी पत्री दिखाई देते हैं। भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान अपने गले से तुलसी की बनी हुई माला जिसमें तुलसी हो, उसको गले से हटाते नहीं है। तो इसी प्रकार वैष्णवों को नाम जप के समय तुलसी की माला पे ही जप करना चाहिए। अच्छा, उसका कारण ये भी है, किसी ने कहा था कि जब आप नाम जप कर रहे हो ना, तो आप एक बहुत अच्छे वैष्णव को अपने साथ में लेके नाम जप करें। अच्छा, हर समय किस वैष्णव को साथ ले, हम किस साधु के पास जाएं? ना हमारे पास समय है, ना उनके पास इतना समय है कि हमें साथ बैठा के नाम जप करें। पर जब आप वास्तविक तुलसी की माला पे जाप करते हो ना, तो आपको एक शुद्ध भक्त के संग में हरि नाम के जाप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त, क्योंकि वृंदा देवी कौन है, तुलसी माता कौन है, तुलसी कौन है, ये तो साक्षात श्री राधा जी की प्रिय है। तो उनके संग में हम ये हरि नाम कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए शुद्ध माला पे ही जाप करना चाहिए। और कारण ये कि जब आप नकली, यानी ये वाली जो सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद है जिसका रंग, जो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो रखी है, इस पे जाप करेंगे, आपको भगवान के नामों के जाप का फल तो मिलेगा, पर जो साधु संग का फल है भाई, साधु संग की अपनी महिमा है। आप एक बहुत बड़े संत के साथ बैठ के, वैष्णव के साथ बैठ के नाम जप कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या होगी? ये बात तो कभी आपने सोची नहीं होगी। और कभी आपकी माला खंडित हो जाए तुलसी की, तो कोशिश ये करें माला रिप्लेस ना करें, क्योंकि इस माला में आपने अपने गुरुजी द्वारा दिया हुआ मंत्र जप किया हुआ है। वो मंत्र जो उन्होंने सिद्ध किया था, उस मंत्र को आपने इस पे जप किया है। और इस माला में कितनी ताकत आ चुकी है शायद आपको पता नहीं है। माला कभी रिप्लेस नहीं करनी। हाँ, एक मन का इसका खंडित हो गया है, तो किसी प्रभु जी को कह करके आप उस मन के को रिप्लेस करवा सकते हैं। तुलसी का ही मन का लगवाना है उस पर, दूसरा मन का नहीं लगवाना। और उसी को जाप करें, उसको हटा करके दूसरी लकड़ी की माला पे जो बहुत ज़्यादा चमक रही है उस पर जाप नहीं करना चाहिए। और तुलसी माला का मैं एक और बता दूं लक्षण, अगर बहुत लंबे समय तक इस पर जाप किया जाए ना, तो ये बिल्कुल चमकने लगती है। क्योंकि हाथों के घर्षण से कोई व्यक्ति 1-1, 2-2, 3-3 लाख नाम जाप कर रहा है, तो हाथों के घर्षण से माला में चमक आ जाती है। पर ये उनके साथ ही होता है जो बहुत ज़्यादा माला करते हैं। आप देखते ही पहचान जाओगे। अगर आपने किसी को पहचानना हो ना, कोई कितनी माला करता है, उनको बोलो अपनी माला दिखाओ, बहुत ज़्यादा चमक उस माला में, तो समझ लेना है बहुत ज़्यादा हरि नाम करते हैं।